हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विद्याघर अ कंप्लीट स्टडी सॉल्यूशन में। ये जीव विज्ञान का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने पढ़ा था जीव विज्ञान के इंट्रोडक्शन और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कोशिका यानी सेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका से। कोशिका यानी सेल जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मैं इसे इस तरह से कोट करना चाहूँगा, जीवन की सबसे छोटी संरचना है। जी हाँ, ये सबसे छोटी संरचना है जिसमें हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं, एक जीवित प्राणी की कल्पना कर सकते हैं। बात करते हैं कोशिका के साइज़ की, तो ये काफ़ी छोटा होता है और तथा काफ़ी बड़ा भी होता है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, तब बड़ी कोशिका का साइज़ होता है 170 × 130 मिलीमीटर। अब बात करते हैं मानव शरीर में कोशिका की संख्या की, तो मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं लगभग 37 से 40 ट्रिलियन कोशिका। इसको फिगर में इस तरह देख सकते हैं। देखिए ये कितना बड़ा फिगर लग रहा है। देखिए कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं और उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग से बनता है हमारा मानव शरीर। आगे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आप समझकर जवाब देने की कोशिश करेंगे कमेंट में, और इसका आंसर भी आपको आगे ज़रूर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, क्या आपने खुली आँखों से एक कोशिका को देखा है? ठीक है, विचार करिएगा इस पर, आगे आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान क्या है? साइटोलॉजी क्या है? तो कोशिका का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहते हैं कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी। ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोशिका का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। अब आपको पता है, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, ये हैं रॉबर्ट हुक, और ये है उनके द्वारा देखी गई प्लांट सेल। ये कॉर्क की सेल थी जो कि डेड प्लांट सेल थी, यानी मृत पादप कोशिका थी। इन्होंने देखा था इसे। देखिए ये किस तरह मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रही है। इन्हीं को देखकर इन्होंने इसका नाम दिया था सेल। सेल का मतलब क्या है? एक छोटा कमरा। ये ऐसा दिखती हैं जैसे कि कोई छोटे छोटे कमरों में विभाजित हों। और ये हैं डेड सेल जो देखे थे ये रॉबर्ट हुक ने। ये थी कॉर्क की कोशिका थी, ये कॉर्क की कोशिका थी। ये देखिए ये है कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। जी ये और ये इंग्लिश मैन थे, यानी ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। चलिए अब एक नज़र डालते हैं माइक्रोस्कोप के विकास की तरफ। इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप का विकास आरंभ हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक लेंस से, जिसका आविष्कार किया था रोमन्स ने पहले सदी में। अब उसके बाद आए गैलीलियो, जिन्होंने लेंस तथा फोकस का सिद्धांत दिया 17वीं शताब्दी में। अब आए कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप। कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये है देखिए कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता था। देखिए ये जो इस जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता था, ये था कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप। अब आते हैं लीवेनहॉक 1670 में। ये देखिए ये है लीवेनहॉक। इन्होंने एक ब्रास प्लेट में लेंस लगाकर एक माइक्रोस्कोप बनाया था और इन्होंने ही पहली बार जीवित कोशिका देखी थी। ये क्वेश्चन आता है कि पहली जीवित कोशिका देखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे लीवेनहॉक। उन्होंने क्या देखा था? बैक्टीरिया देखा था, और इन्हीं को कहा जाता है बैक्टीरिया के खोजकर्ता, यानी इन्होंने बैक्टीरिया को पहली बार देखा था, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। अब 1931 में आ चुका था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके खोजकर्ता थे मैक्स नॉल और अर्न्स्ट रुस्का। ये देखिए ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये दोनों ने इसका इन्वेंट किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जीवित कोशिकाओं का अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन बीम से उन्हें हानि पहुंच सकती है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से बना है, तो क्या केवल एक कोशिका का कोई अस्तित्व है? जी हाँ, एक कोशिका का भी अस्तित्व है, और उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और जैसे हमारा शरीर है, हम बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तो हमें क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय जीव या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
और एक कोशिका जीव कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सिर्फ ये एक कोशिकाओं से बने होते हैं, इन्हें कहा जाएगा एक कोशिकीय जीव। और जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें कहा जाएगा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव के कुछ उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम। सभी बहुकोशिकीय जीव, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, सबकी उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, एक निषेचित अंडे से होती है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले पूछा था, क्या आप खुली आंखों से एक कोशिका को देख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा जी हाँ, आप देख सकते हो। कैसे? ये देखिए, ये है अंडे। आपने क्या अपने लाइफ में अंडे नहीं देखे? जी हाँ, ज़रूर देखें आपने अंडे। मुर्गी के अंडे, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ये सबसे बड़ा कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये मैंने जो पहले कोशिका के साइज़ में साइज़ लिखा था 170 to 130 mm, वो था शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज़। जी हाँ, तो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? सबसे बड़ा कोशिका है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कोशिका की संरचना के बारे में, कोशिका के भाग के बारे में, कोशिका किस तरह से कार्य करती है इसके बारे में, अमीबा किस तरह अपना भोजन करता है, उसे पचाता है एवं उत्सर्जन करता है, अमीबा प्रजनन कैसे करते हैं, इस सब के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। विद्याघर अ कंप्लीट स्टडी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और अपना नॉलेज बूस्ट करें। थैंक यू।